हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपके साथ करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एग्ज़ाम विद न्यूज़। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है कि यहाँ पर जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें किस किस फैसले पर यहाँ पर जो फैसले लिए गए हैं, किस किस फैसले पे मोहर लगी है और किसका वेतन कितना बढ़ाया गया है और शिक्षा मित्रों की क्या बात कही गई है। और इस प्रकार से जितेंद्र शाही की जो संगठन है उसको क्यों बुलाया गया था और यहाँ पर जितेंद्र शाही की क्यों संगठन को बुलाया गया है, उमा देवी के संगठन को, आजीवन इन संगठनों को क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस वीडियो के अंदर सारी बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या बात हुई है और किस किस यहाँ पर मुद्दों पर मोहर लगी है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले से। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट शिक्षा मित्रों से रिलेटेड सारी जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या बात हुई थी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे जो मुख्यमंत्री सूचना परिषद की तरफ से ये लेटर आया है और ये लखनऊ 8 मार्च 2019 का लेटर है, मतलब कल का लेटर है ये। ठीक है, तो अब हम बताते हैं इसमें किस किस यहाँ पर मुद्दों पर मोहर लगी है और किस किस फैसलों को लिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 में संशोधन की मंजूरी, इस फैसले पर मोहर लगी है। यहाँ पर इसमें क्या है, आचार्य शब्द जोड़ने और फैजाबाद के स्थान पर अयोध्या और अध्यापक की परिभाषा में परिवर्तन तथा कुलपति पद को नियुक्ति हेतु 3 नामों के पैनम यहाँ पर करने की जो नावे मोहर लगी हो, इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो आचार शब्द जोड़ने फैजाबाद के स्थान पर अयोध्या, अध्यापक की परिभाषा में परिवर्तन तथा कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु 3 नामों के पैनल नामित करने हेतु विद्यमान समिति में परिवर्तन किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश कृषि यहाँ पर लिखा गया है। तो निर्णय इस बारे में लिया गया है। दूसरा हम बता देते हैं कि 7वें वेतन आयोग की संतुष्टियों के आधार पर राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन, यहाँ पर शिक्षकों के वेतन है वो पुनरीक्षण के संबंध में निकला हुआ है। तो राज्य कृषि के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा शिक्षकों पर यहाँ पर समकक्षीय संवर्ग 7वें वेतन आयोग की संतुष्टि करते हुए दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी की गई है। और यहाँ पर दिया गया है पूरा इस प्रकार से पुनरीक्षित वेतनमान का नगद भुगतान किया जाएगा और 7वें वेतन आयोग की संतुष्टियाँ लागू के लिए फलस्वरूप दिनांक 1/1/2016 से 31/3/2019 तक की 50% अनुमानित व्यय भार धनराशि 2401 लाख भारतीय कृषि संशोधन नई दिल्ली भारत सरकार वाहन के यहाँ पर खर्च की जाएगी। तो अब हम बताते हैं तीसरी मोहर किस पर लगी है। तीसरी मोहर लगी है यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा को यहाँ पर प्रदेश 2019-2020 आगामी वर्षों हेतु खरीफ एवं रबी जो फसल होती है जो उस पर मोहर लगी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ चौथी। तो चौथा नंबर है आपका यहाँ पर प्रदेश के जो पुखराया घाटमपुर बिंदकी राजमार्ग और संख्या के स्थान पर यहाँ पर मोहर लगी है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और जिस प्रकार से राज्य योजना के अंतर्गत जनपद बलिया NH 31 शिवपुरी देयर नंबरी मार्ग, यहाँ पर घाट गंगा नदी सेतु पहुँच मार्ग और यहाँ पर जिस प्रकार से सुरक्षात्मक कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत स्वीकृति पे मोहर लगी है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों के मानदेय पर सेनावर्ती शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर लिया गया है, उस पर मोहर लगी है। जिस प्रकार से आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय प्रथम से उत्तर माध्यम में रिक्त अध्यापकों के पद पर से सेवानिवृत्ति अध्यापक से 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर होने आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया। आवेदन प्राप्त कर सेवानिवृत्ति अध्यापकों के 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर वैकल्पिक यहाँ पर व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण कार्य हेतु यहाँ पर प्रस्ताव किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रसोइयों के बारे में। तो यहाँ पर रसोइयों के लिए कितना वेतन बढ़ाया गया है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 10 माह हेतु मानदेय 1,000 प्रतिमाह था, तो वो जिसमें भारत सरकार यहाँ पर 600 रुपये प्रतिमाह तथा प्रदेश सरकार द्वारा 400 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रसोइया मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया गया, मतलब 1500 कर दिया गया है, मगर उससे रसोइया नाराज़ हैं
उन्होंने यहाँ पर खूब प्रदर्शन किया है और यहाँ पर हामी नहीं भरी है इसके लिए। उन्होंने कहा है हमें 3000 तक यहाँ पर मानदेय चाहिए। और हम जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सारे लेटर हैं, किस किस ये पे मोहर लगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर आपके काम की खबर है तो आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर राज्य बजट के आशा कार्यकर्ती यहाँ पर प्रतिपूर्ति धनराशि में 750 रुपये प्रतिमाह वृद्धि की गई है। आशा के लिए जो आशा कार्य करते हैं उनके लिए यहाँ पर 750 रुपये की वृद्धि की गई है। और अपने जो मित्र हैं उनको भी सेंड कर दीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, इससे उन्हें पता चल जाएगी किस किस पे यहाँ पर बात हुई है, चर्चा हुई है। अब हम बात करें शिक्षा मित्रों के लिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से केवल जितेंद्र शाही का संगठन बुलाया गया, वो यहाँ पर कहा जाता है कि जितेंद्र शाही बीजेपी के जो एजेंडा हैं वहाँ पर जो एजेंडा का काम करते हैं, एजेंट टाइप के बताते हैं इन लोग। तो उसका क्या कहना है कि उमा देवी के संगठन को क्यों नहीं बुलाया गया, गाजी मामला के संगठन को क्यों नहीं बुलाया गया, यहाँ पर इतने सारे संगठन चल रहे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया, केवल जितेंद्र शाही के संगठन में क्या बात हुई है, इस प्रकार की क्या यहाँ नीति निकली है, वो यहाँ पर जिस प्रकार से वो निकला है तो वो क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो जितेंद्र शाही की तरफ से यहाँ पर शिक्षा मित्रों की चर्चा क्यों नहीं की गई एक भी बार, बस यही क्यों बताया गया कि 62 वर्ष तक किया जाएगा। और यहाँ पर जो न्यूज़ निकली थी मैंने आपको बताई थी, कल की वीडियो में देखा होगा कि 62 वर्ष तक जो शिक्षा मित्र यहाँ पर कार्य कर सकेंगे और उनकी सैलरी है वो 10,000 से बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 10,000 से ज़रूर बढ़ाई जाएगी शिक्षा मित्रों की सैलरी। और जिस प्रकार से यहाँ पर दिया भी गया है तो शिक्षा मित्रों की सैलरी 15,000 तक हो सकती है। शिक्षा मित्रों की सैलरी 15,000 तक हो सकती है, मगर शिक्षा मित्रों को 15,000 नहीं ज़्यादा चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 62 वर्ष तक तो उन्होंने कर दिया है और शिक्षा मित्रों की सैलरी को बढ़ाने का, वेतन का काम किया है, वो भी अच्छी खबर है। मगर वो उसका प्रूफ कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर संगठन केवल जितेंद्र शाही का संगठन गया था और किसी का संगठन नहीं गया था। उससे ठोस सबूत नहीं मिले कि यहाँ पर क्या निकली है न्यूज़। और कैबिनेट बैठक में भी शिक्षा मित्रों की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा इस लेटर में भी शिक्षा मित्रों का यहाँ पर कोई वो नहीं है, केवल शिक्षक यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए है। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर प्रस्ताव है, उनकी सैलरी 15,000 प्रति माह कर दी गई है और वही बता रहा है कि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों के साथ भी क्या ऐसे ही होगा, शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। तो वो निर्णय यहाँ पर अभी जो भी न्यूज़ आएगी शाम तक मैं लाइव आऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि क्या क्या न्यूज़ निकल के आने वाली है। तो शाम तक मैं आपको लाइव डाल दूँगा कि क्या क्या न्यूज़ आपके लिए बनने वाली है शिक्षा मित्रों के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से अगर आपकी इसमें कोई काम की खबर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर पल पल की अपडेट शिक्षा मित्रों से सारी जानकारी आप देते रहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर सारे लेटर दिखा दीजिए किस किस पे मोहर लगी है और बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर किसी को कोई गुमराह नहीं किया गया है। बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि आपको किस यहाँ पर नीति पे मोहर लगी है और शिक्षा मंत्री की क्या बात निकली है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। शाम को लाइव आऊँगा तो आपको सारी जानकारी आपको दूंगा, पल पल की अपडेट दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं और भी अच्छी खबर लेके।